ये वाला ना, या ये वाला? सर कैसे निकाले सर, यही वाला, यही नहीं समझ में आ रहा। इसकी बात कर रहे हो कि इसकी? तो दोनों की सर। ये तो डिटरमिनेंट, ये तो फार्मूला आप लोग बेटा क्या है, सुनो। तुम लोगों ने 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा एरिया का। पढ़ा था कि नहीं? Yes, sir, coordinate. Yes, sir. हाँ सर, ये इस पढ़ा था। हाँ, ये इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है, बस इसलिए है वो। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। तो किसी ने इस एक्सपेंशन को वापस अरेंज कर दिया डिटरमिनेंट में। समझ में नहीं आई बात? सभी लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, देखेंगे कि इसके बराबर है कि नहीं। बराबर है। फिर तो ये फॉर्मूला पेंटागन और हेप्टागन हेक्सागन सब पे लग जाएगा। हाँ, ये पाइप मेथड। यस सर। हाँ, ये सिर्फ ट्राइंगल के लिए है, वो किसी के भी नहीं लगेगा। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन। सो इसको याद रखेंगे। जल्दी करेंगे इसको। x0 है, x1 है और 0 है। x1 है और 0 है, दो वैल्यू आ रही। नहीं सर, 0 ही होगा जहाँ तक। 2 होगा। तुक्के मत मारो यार, 0 से बहुत लगाव है आपको। अगर तुक्का ही लगाया तो कुछ और बोलते हैं। 100, 1000, 2000, देखो कितने बढ़िया बढ़िया नंबर है। या 0 स्वदेशी है, अपने देश में इन्वेंट हुआ था इसलिए। क्यों दीव? स्वदेशी है इसलिए। सर इक्वालिटी नहीं देख सकते हैं डायरेक्ट कि 0 है तो x belongs to 5 no solution। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैट्रिक्स कोई नंबर, रियल नंबर नहीं होता, लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है ना, वो एक रियल नंबर होता है। दिस इज ए रियल नंबर, अगर रियल नंबर की एंट्रीज हैं तो। समझ गए? दिस इज ए नंबर मतलब ये एक वैल्यू है जिसकी नंबर लाइन पर कोई जगह है, हर डिटर्मिनेंट की। मैट्रिक्स नहीं होता रियल नंबर। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होती सारी। मतलब जीपी का फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। अगर ए, मैं कहूं कि 1 + a + a² + a³ प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो आप नहीं कहेंगे a/1 - r। गलत है। बिना सोचे समझे रियल नंबर का कोई फॉर्मूला मैट्रिक्स में नहीं लगाओगे आप। इज दैट क्लियर? यस सर, मतलब इक्वालिटी फिर होल्ड नहीं करेगी इसमें। तो यहां पर तो ये एक वैल्यू है और सिंपली खोल दिया आपने। कितना आ गया ये? 6x - 3x, ये 3x वो आ गया। कैंसिल हो गया ना। सर x belongs to 5 नो सॉल्यूशन। 0 = 0 आ रहा है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑलवेज, सारे किसी भी x के लिए 0 है ये। 6 equals to 0 आ रहा है। 6 = 0 आ रहा है। So there is no real number. There is no such real number. दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अगर आ जाए 6 = 0, तो बोल दो 5, कोई x नहीं है। और अगर सबसे बड़ा सच आ जाए जैसे 5 = 5, 0 = 0, तो बोल दिया करो कि सारे रियल नंबर। याद रहेगा ये बात? यस सर। हटा दो इसको। यस सर। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट।
First, value of determinant is not changed if you transform rows into column and column into rows. मतलब ट्रांसपोज अगर निकालो, determinant of A is equal to determinant of A transpose. That is, value of determinant remains unchanged if rows converted into columns and columns are converted into rows. मतलब क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A32, A31, A32, A33 is same as A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. प्रूफ क्या है? बहुत आसान है प्रूफ. तो दोनों की वैल्यू निकाल देंगे, सेम ही आएगी. क्या मैं बोल सकता हूं कि ये A11 C11, A12 C12, A13 C13 है? यस सर. ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है कि नहीं है? बच्चों बताओ भाई. है. कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वही तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है. यस सर. इसमें भी कर सकता हूं मैं इसमें कॉलम के कर लो, कॉलम के अबाउट. हम तो किसी के भी अबाउट कर सकते हैं ना ये काम. तो ये भी A11 C11, A12 C12, A13 C13 है. इज इट क्लियर? तो बोथ आर इक्वल. फर्क इतना है बस कि मैंने इसमें रो के अबाउट किया है, इसमें मैंने कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अबाउट किया है. एक्सपेंशन इसमें फर्स्ट रो के अबाउट किया था, और हम किसी भी रो के अबाउट किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हैं. ये बात तो हम सीख ही चुके हैं ना. यस सर. दूसरी प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स में जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है. लेकिन डिटरमिनेंट में जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, वो किसी एक रो या एक कॉलम में ही होगा. दैट इज इक्वल टू, या तो मैं किसी एक रो में करूं मल्टीप्लाई, या बेटा किसी एक कॉलम में. किसी कॉलम में, किसमें? सेकंड में कर देता हूं, किसी में भी कर सकता हूं, ये अलाउड है. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. इसको एक्सप्लेन करूं? बहुत आसान है एक्सप्लेन करना. ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है k इंटू
A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 बोलो। और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है KA11 C11 प्लस KA12 C12 प्लस KA13 C13। के बाहर आ गया। A11 C11 A12 C12 A13 C13 बोलो। समझ में नहीं आ रहा लगता है। हाथ उठाना कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीजें? जिनको नहीं आना वो ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, अनमोल त्रिपाठी। अनमोल त्रिपाठी, आर यू देयर? यस सर। समझ में आया तुम्हें? यस सर। सर मेरा वो लैपटॉप हैंग हो गया था तो मैं हैंड रेज नहीं कर पा रहा। वंशिका तिवारी। यस सर, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन बताओ। मैट्रिक्स A is 3x3 matrix. Then KA का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इज इक्वल टू कुछ लिख देता हूं, x डिटर्मिनेंट A, फाइंड x। सर के यस, X is equal सर to के आएगा। Sir, x equals to k square. x इक्वल टू k बताया, एक ने k स्क्वायर बताया, दोनों ही गलत है। चलो देखते हैं। मैट्रिक्स A अगर इतना है, Sir, k cube. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मैट्रिक्स A अगर इतना है तो KA कितना है? अब तुम कहोगे ये कैसे? क्योंकि मैट्रिक्स में जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो बेटा वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। डिटरमिनेंट में जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सब लोग इस बात को जो मैंने बोला रिवाइज करो अभी। अरे बोलो, मुझे सुनना चाहिए, सब बोलते हुए सुनने चाहिए मुझे। मैट्रिक्स में जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो सभी रोज और कॉलम सभी रोज एंड कॉलम्स में मल्टीप्लाई होता है। सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। सारे एलिमेंट में। और अगर डिटरमिनेंट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो अंदर जाकर के क्या कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? सिर्फ एक row है। इन वन रो और या किसी एक कॉलम। एक रो। अब ये मैट्रिक्स है तुम्हारा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 के A33। क्योंकि कांस्टेंट किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक रो से ही कॉमन भी आएगा। 3 बार निकलेंगे के, 3 बार निकलेंगे। एक के यहाँ से आएगा,
एक के यहां से आएगा, इस तरह से के क्यूब आ जाएगा, एक बार यहां से एक बार यहां से। समझा पाया हूं कि नहीं? यस और सुनो, सर अगर वो मॉड तो समझ नहीं आया। सर वो मॉड ए के मतलब वो मॉड के अंदर के ए लिखा, उसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है के? मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। वही सर, मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है, तो बाहर कितनी वैल्यू आएगी ये पूछा जा रहा है। ठीक सर। तो मैट्रिक्स अगर ये है तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आएगा, के ए आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, ये एलएचएस है, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट जब मैं निकालूंगा तो ब्रैकेट वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? फर्स्ट रो से के कॉमन आया, सेकंड रो से भी के कॉमन आया, थर्ड रो से भी के कॉमन आया, पूरी रो से आएगा। मतलब के सिर्फ यहां से नहीं लोगे आप, पूरी रो से लोगे या किसी पूरे कॉलम से। पूरी रो से लिया के, एक बार फिर के यहां से, एक बार के, तो के क्यूब आ गया ना बाहर। यस सर। अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ ले दोबारा से, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब सबको देना है। ये मेंस टाइप क्वेश्चन, A is n cross n matrix. Find with determinant A is equal to 1. Find 3A determinant. So 3 की power n. Yes, sir. यस सर 3 की पावर n। यस सर 3 की पावर n। 3 की पावर n। समझ में आ ही गया होगा सबको कि भाई हर रो में A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN। अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 सब जगह हो जाएगा। फिर 3 n बार कॉमन आएगा क्योंकि n रोज हैं। जैसे यहाँ 3 बार कॉमन आया था के, क्योंकि 3 रो थी, तो यहाँ पर 3 कॉमन आएगा कितनी बार? n बार, क्योंकि n रोज हैं। तो 3 n बार मल्टीप्लाई होकर के 3 की पावर n बन जाएगा। हाँ या ना? यस सर। सर ये वाला नहीं समझ में आया, 3 की पावर n। आसान है ना भाई? ये निकालना है आपको, a ये है आपका, तो 3a कितना हुआ? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स में पूरी हर तो 3 जगह। तो 3a ये हो गया ना, 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अच्छा n टाइम्स हो जाएगा, हाँ समझ गया। तो जब 3 एक डिटरमिनेंट निकालोगे तो 3 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन कितनी बार? 3 बार, तो n बार। और अंदर क्या बचेगा? 3 बाहर आके डिटरमिनेंट a बचेगा कि नहीं समझ बचेगा? गया सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सर एक मिनट रुक जाइए, नोट कर ले। ओके सर, थैंक्स।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर किसी दो या किसी दो रो कोई टू रोज इंटरचेंज कर दो, जैसे फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह लिख दूं और फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह, या किसी कॉलम में ऐसा कर दूं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो माइनस बाहर आ जाएगा। इफ एनी टू रोज or columns are interchanged, value of determinant changed with opposite sign becomes with opposite sign। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि A11, A12, A13, A22, A223, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 में अगर मैं इन दो को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो माइनस बाहर आ जाएगा भैया। A21, A22, A23, A11, A12, A13, A31, A32, A33। Is that clear? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. माइनस बाहर आ जाएगा और ध्यान रखना प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी रो को, इफ एनी रो ऑपरेशन रो ith रो is replaced by ith रो plus alpha jth रो plus beta kth रो, समझे कि नहीं? और कॉलम में भी कर सकता हूं, किसी कॉलम को रिप्लेस कर रहा हूं इस ऑपरेशन से, उस कॉलम के एलिमेंट को jth कॉलम के एलिमेंट में कुछ मल्टीप्लाई करके और rth कॉलम के एलिमेंट में कुछ और मल्टीप्लाई करके kth कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करके रिप्लेस कर दूं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज। ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं, बता देता हूं क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम डिफिकल्ट डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आसान कर लेते हैं। ये दिस इज रो ऑपरेशन एंड दिस इज कॉलम ऑपरेशन। क्या है मैं बताता हूं।
जैसे कि मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं क्या करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, रो 1 को रिप्लेस कर रहा हूं रो 1 के एलिमेंट प्लस रो 2 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस रो 3 के एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करके। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा बताओ, A11 2A21, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, A11 माइनस प्लस 2 ऑफ दिस माइनस दिस, यहां पे क्या आएगा A12 मतलब रो 1, ये क्या 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 कर रहा हूं मैं, ये दिस प्लस 2 ऑफ दिस माइनस दिस, तो ये आपका हाँ 3 1 था, तो ये क्या आ गया A12 प्लस 2 ऑफ दिस माइनस दिस। बेटा लिखने में ध्यान मत दिया करो, मैं टाइम दे दूंगा बाद में, समझ लिया करो इसको, ठीक है। अरे आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब ये यहाँ पे क्या लिखना है, रो 1 मतलब दिस A13 प्लस 2 ऑफ दिस माइनस दिस, और बाकी जो की तो बाकी में तो कोई चेंज नहीं बोला गया, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर नहीं हुआ हो तो बताओ। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, इससे होगा क्या? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा सीखने से डिटरमिनेंट के जैसे इसका एक्सपेंशन करना है मुझे, और इसका एक्सपेंशन करने में ऐसा कुछ ऑपरेशन लगा करके मैं ज्यादा जीरो बना लूं, ज्यादा जीरो बनाने से जब फैक्टर मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा कि नहीं, मैंने बताया था अभी एक्सपेंशन में। भाई क्या होता है एक्सपेंशन इसका, A11 C11, A12 C12, A13 C13 का सम। यस सर। अगर A11 A12 0 बन जाए तो कैलकुलेशन आसान नहीं हो जाएगी। यस सर। 0 C11 प्लस 0 C12 प्लस A13 C13, अगर 2 0 हो गए तो ऐसा ऑपरेशन करके हम आसान बना लेते हैं डिटरमिनेंट को, एक्सपेंड करने में आसानी होती है, डिफिकल्ट नहीं रहता वो, ये होता है इसका पर्पस। और ऐसा क्यों है कि चेंज नहीं होता, बहुत आसान है। मैं इस डिटरमिनेंट को, चलो अभी आगे आने दो, 3 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकता हूं जिनमें से 2 0 हो जाएंगे, एक ये बचेगा, बस बताऊंगा कैसे, अपने आप ही समझ जाओगे इसको। फिलहाल ये ऑपरेशन करने से चेंज नहीं होता, ये दिमाग में बैठना चाहिए, और ऑपरेशन कैसे किया है ये समझ में आना चाहिए। ये ना आया हो तो बताओ। सर आगे समझिए। ओके, एग्जाम्पल, आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, इवेल्युएट
डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4/4 का है। बहुत मुश्किल होता है 4/4 का, क्योंकि इसके कोफैक्टर 3/3 के आएंगे। नहीं समझा? इसका कोफैक्टर क्या आएगा? इसे छोड़ के और इसे छोड़ के 3/3 का डिटर्मिनेंट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नानी Yes, sir. Yes, sir. नानी याद आ जाएगी और नाना भी साथ में। इसका कोफैक्टर क्या आएगा? इसको और इसको छोड़ के 3/3 का। हाँ हाँ, 4 है यहाँ पे, 4 डिटर्मिनेंट 3/3 के। अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ कर पाए तो देखो, अगर मैं ये कहूं कि रो 1 को मैं रिप्लेस करता हूं रो 1 माइनस रो 2 से, और साथ ही साथ रो 2 को मैं रिप्लेस करता हूं रो 2 माइनस रो 3 से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इनका डिफरेंस उतना ही है, उतना ही इनका डिफरेंस है। 4 4 4 4 4 4 4 4। मजा आएगा। तो चलो ये ऑपरेशन करते हैं। रो 1 में से रो 2 को जरा सब, रो 1 की जगह पर क्या लिखना है मुझे? रो 1 में से रो 2 माइनस करके लिखना है। हेल्प करो मेरी। क्या आएगा पहला एलिमेंट? दिस माइनस दिस माइनस 4, दिस माइनस दिस माइनस 4, दिस माइनस दिस माइनस 4, दिस माइनस दिस माइनस 4। अच्छा, रो 2 को क्या करना है? रो 2 में से रो 3 माइनस करके लिखना है। दिस माइनस दिस माइनस 4, दिस माइनस दिस माइनस 4, दिस माइनस दिस माइनस 4 माइनस 4। बाकी जो की तो बाकी में कोई चेंज नहीं। 13 14 15 16। अब मैं एक ऑपरेशन और करता हूं कि रो 1 को मैं रिप्लेस कर देता हूं रो 1 माइनस रो 2 से, क्योंकि ये ऑपरेशन तो मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार कर सकता हूं, मेरी मर्जी। ठीक है ना? तो रो 1 में से रो 2 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आएगा बोलो? 0 0 0 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या है इसका एक्सटेंशन? 0 C11 0 C12 0 C13 0 C14। बताओ इसको एक्सपेंड करने वाला स्मार्ट था या प्रॉपर्टी यूज करके इसकी वैल्यू बताने वाला स्मार्ट था? प्रॉपर्टी वाला। तो ये है प्रॉपर्टी का जादू। जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं इसके। सर अगर R4 को R4 माइनस R3 माइनस R2 प्लस R1 से करते तो नीचे पूरे 0 हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। मतलब कुछ भी करो आप, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाए किसी एक रो या कॉलम में, तो उसके अबाउट एक्सपेंशन आसान हो जाएगा ना। मान लो 2 ही 0 बन गए थे आपके, बस 2, तो देखो ये तो खत्म, बस ये कैलकुलेट करने रह जाते। यहाँ चारों 0 बन गए तो बहुत ही आसान हो गया। जितने 0 ज्यादा बन जाएंगे उतना आसान हो जाएगा। यस और नो? Yes.
कर लिया सर। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। कुछ ऐसा देखना है कि अगर ऑपरेशन करके एलिमेंट सेम बन जाए किसी एक रो में तो कॉमन आ सकता है। हिंट दूं क्या? नहीं सर, एक सेकेंड। डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी। अभी प्रॉपर्टी सीख रहे, प्रॉपर्टी से करो। बोर्ड में बोल भी देता है विदाउट विद यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली यू हैव टू एक्सपेंड। सर ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। क्यूब आएगा क्या? नहीं, रो 1 को रिप्लेस कर दीजिए रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 से। उससे क्या फायदा होगा? यहाँ पर तीनों सेम बन जाएंगे। बी प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इससे फायदा क्या होगा कि बताता हूं, ये कॉमन आ जाएगा। एक रो से कॉमन आ सकता है ना? यस सर, ऊपर से ये एक रो 1 1 1 हो तो जाएगा। 0 होगा इसका आंसर। ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1। और अगर एक रो में सारे एलिमेंट या कॉलम में सारे एलिमेंट सेम हो तो खुश हो जाया करो। बताता हूं क्यों। एक रो में सारे एलिमेंट सेम है तो खुश होने की बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 0 बना सकता हूँ। कैसे? कॉलम 1 को रिप्लेस करो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 को रिप्लेस करो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। यानी इस कॉलम में से इसको माइनस कर दो तो यहाँ 0 बन जाएगा, इस कॉलम में से इसको माइनस कर दो तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। 2 0 बन जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तो ये कितना आया? ए प्लस बी प्लस सी, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस बी माइनस सी, दिस माइनस दिस सी माइनस ए। यस और नो? दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस सी माइनस ए, दिस माइनस दिस a minus b, and this is 1 a and b। अब एक्सपेंड करो, ये तो कुछ है ही नहीं, a प्लस बी प्लस सी, और ये तो कुछ है ही नहीं। तो बस ये 1 और इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर इसका कितना हुआ, इसको हटा दो। दिस इंटू दिस b माइनस सी, a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का, c माइनस ए स्क्वायर। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? a प्लस बी प्लस सी, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो यह है ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज द एक्सपेंशन। यस सर। क्लियर है? सर इसमें 2 रोज का नहीं लगा सकते थे, मतलब पहली रो का आपने लगाया फिर दूसरी रो का भी कर देते। हाँ, दूसरी रो में से कॉमन लेते फिर। मैंने कब मना किया? फिर सेम एलिमेंट्स आ जाते। हाँ,
हाँ तो उसमें से कॉमन लेते। नहीं मतलब तो प्रॉपर्टी ये भी तो है, दो रो में अगर सेम आ गए तो जीरो हो जाएगा। नहीं, पहली रो चेंज हो चुकी ना। अच्छा ये कह रहे हो कि यहाँ पे अब एक रो में लगा दिया आपने, तो एक रो में लगाने के बाद पहली रो चेंज हो चुकी है। अब दूसरी रो में चेंज्ड रो, यू कैन नॉट यूज दैट रो। अब तो इसका यूज करके कर सकते हो, तो इसका यूज करके तो नहीं बन रहा सेम। अच्छा मतलब चेंज रो का फिर यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो ऑपरेशन जो पहले हो चुका, तो अब पहले ऑपरेशन होने के बाद जो भी पहला ऑपरेशन हुआ चेंज हो गया ना उससे। फर्स्ट रो चेंज हो चुकी ना। सर तो पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने दो रो के लगाए थे, पहले रो 1 और रो 2 दोनों को साथ ही में कर दिया। ध्यान से देखो, मैंने चेंज्ड रो का यूज नहीं किया कहीं भी। यू कैन नॉट यूज द चेंज्ड रो। मैंने R2 को रिप्लेस किया था R2 माइनस R3 से, और पहले में R1 को रिप्लेस किया था R1 माइनस R2 से। तो रो 1 चेंज हुई थी इस ऑपरेशन से, रो 2 चेंज नहीं हुई थी। यहां तो दोनों अनचेंज रो थी। आई मीन पहले ऑपरेशन से जो रो चेंज हुई है 1, तो आई कैन नॉट यूज रो 1 अनचेंज्ड रो। मतलब आई कैन दूसरे ऑपरेशन में आई कैन यूज चेंज्ड रो R1, नॉट अनचेंज्ड वन। प्रीवियस भूल जाओ, अब नया आ गया। समझे? एक क्वेश्चन और लिखो। ज्यादा से ज्यादा जीरो आप तभी बना सकते हो। सर हो गया सर, कॉलम चेंज कर देंगे, कॉलम में लगाएंगे कॉलम C1 और 2 कॉमन आ जाएगा, फिर बाकी का सॉल्व कर देंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू लेके। आया कि नहीं आया ये बताओ, ये आ गया कि नहीं? आ गया सर, आ गया। फैक्टराइज ओके। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, एक हिंट दिया था कि कैसे करना है। आप पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मैंने किसी फर्स्ट रो में सारे एक जैसे बनाए थे, फिर कॉमन लिया था। हाँ या ना? तो यहां भी किसी, अगर इसमें A से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ABC हो जाएगा, इसमें अगर B से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ABC हो जाएगा, इसमें अगर C से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ABC हो जाएगा। तो क्यों ना इसमें कॉलम में A से और इस कॉलम में B से और इस कॉलम में C से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डिवाइड भी करना होगा। 1/A 1/B 1/C मल्टीप्लाई किया पहले में A से इस कॉलम में, एक ही कॉलम में कर सकता हूं ना मल्टीप्लाई, यस एलिमेंट में तो नहीं सर। कर सकता। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? भूले बिसरे भी तो हैं कुछ यहाँ पे जो बोलते ही नहीं। A स्क्वायर
ए क्यूब ABC, बी स्क्वायर बी क्यूब ABC, इसमें सी से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर सी क्यूब ABC। अब भैया ये ABC कॉमन ले लो, देखो क्या इंटरेस्टिंग बना, ABC अपॉन ABC, यहां से कॉमन आया, एक रो से कॉमन आया, ABC अपॉन ABC, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, और जैसे ही 1 1 1 आया हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि सर अब ये मैं 1/A 1/B 1/C कैसे लिए कॉमन? कॉमन नहीं लिया, मैंने क्या किया है फिर उसमें कनेक्शन चला गया था। ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड किया, इस कॉलम में मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब मल्टीप्लाई अगर किया है तो डिवाइड भी करोगे, 4 kg समझ गया। यस सर। 4 kg को आप 8/2 kg लिख सकते हो ना, 4 × 2/2। यस सर। ऐसा तो नहीं कर सकते इक्वल टू 4 × 2, जब चाहा जितना मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया, है ना। हाँ, तो अगर नहीं ये क्वांटिटी एक अमाउंट है, इसमें आपने ए से मल्टीप्लाई किया है तो ए से डिवाइड भी करोगे, फिर इसमें बी से किया है तो बी डिवाइड भी करोगे, इसमें सी से किया है तो सी से डिवाइड भी करोगे, या तो नो। यस सर। यस तो सर। ABC। अब यहाँ पर ये सेम मान ले तो टू जनरेट जीरोस, इसमें से इसे माइनस कर दूं और इसमें से इसे, बोलो हाँ। यस सर। तो क्या अप्लाई कर दूं, C1 को रिप्लेस कर देता हूं C1 - C2 से, और C2 को रिप्लेस कर देता हूं C2 - C3 से। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, A स्क्वायर - B स्क्वायर A क्यूब - B क्यूब 0, और यहाँ पर B स्क्वायर - C स्क्वायर B क्यूब - C क्यूब 0, और ये C स्क्वायर C क्यूब और 1। अब बिफोर you expand it, you can take A - B common from this column। A - B इसका फैक्टर है क्या, तो नीचे Yes. क्यों है? Yes, sir. ये A - B into A plus B है, और ये A - B into A स्क्वायर प्लस ए B स्क्वायर स्क्वायर प्लस है ना। बी स्क्वायर माइनस। तो I can take A - B common from this column and B - C from this column, yes or no। Yes, sir. और यस ऐसा Yes, sir. ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि A - B B - C मुझे चाहिए, आई नीड दैट। अगर मैं बिना कॉमन लिए कर दूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, फिर फैक्टराइज करना मुश्किल हो सकता है मेरे लिए, तो पहले ही कर लो। यहां से मैंने A - B कॉमन लिया पहले कॉलम से, और दूसरे कॉलम से मैंने B - C कॉमन लिया, बोलो क्या बचा, कुछ बचा। यस पहले सर। कॉलम में पहला एलिमेंट A plus B बचेगा, अरे A - B into A plus B था ना ये। यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0, और यहाँ पर C स्क्वायर C क्यूब और 1, यस और नो। हाँ, नाउ दिस इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस प्लस दिस इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस 0 ही हो गया, यस और नो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यस और नो। Yes, sir. कंप्लीट Yes, कर sir. लोगे, अरे आगे कर लोगे खुद से। यस सर। Yes, sir. बस कर रहे हैं.
सर हो गया है। Next property. All entries, if all entries of any row या column be 0, the value of determinant will be 0. अरे अगर सारी एंट्री 0 हैं तो कोफैक्टर चाहे जो भी हो 0 ही आएगा। यस सर। तो ये 0 C11 0 C12 0 C13 तो 0 ही आएगा। If any two rows or columns are similar or in same ratio, you can say. The value of determinant will be 0. मतलब अगर ये A11 A12 A13 और ये लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A13 और ये A2 और A31 A32 A33 है तो मैं लैम्डा कॉमन ले सकता हूं कि नहीं? सर R1 minus 1 by lambda R2. यस बिल्कुल।
अब यहाँ पर मैं R1 में से R2 को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर, वो आ जाएगा। हाँ जयदीप जी, किसमें? हाँ हाँ, अच्छा मैं अभी क्लास में बात करता हूँ सर। अगर मैं ये रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 0 बन जाएंगी सारी एंट्रीज। अरे बोलो दोस्तों, दुश्मनों बोलो। सर दोस्त बोल कहने पे तो हाँ नहीं करते, दुश्मन कहने पे कर देंगे। A32 A33 दिस इज 0। जल्दी नोट कीजिए फटाफट। सर ऊपर वाली प्रॉपर्टी में सेकंड कॉलम में आपने A21 दो बार लिखा। क्या बेटा? सर ऊपर वाली प्रॉपर्टी में, इस वाली प्रॉपर्टी में, फर्स्ट वाली में आपने सेकंड रो में A21 दो बार लिखा। हाँ, if the all entries of the row column be 0, the value determinant will be 0। हाँ, इसमें क्या कहना चाह रहे बेटा? सर A21 के बाद A22 आया। यस सर, मैं कह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो ऐसी कुछ भी एंट्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कर लो, कोई मतलब ही नहीं मुझे उससे। मुझे तो पहली रो में एंट्री से मतलब है। उससे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वो 21 कैसे हो जाएगा, वो A22 होना चाहिए, है ना? यस ठीक है, सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, A22 कर लो। रिमूव कर दूं? यस सर। यस सर। Determinant can be split into sum of two determinants. सब फ्रेम से बाहर जा रहा है। Determinant can be split into sum of two or more determinants keeping about any row या कॉलम, keeping other rows columns constant। मतलब क्या है इस बात का? कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी बात। जल्दी से नोट करो तो फिर मैं बताऊं।
ये कहना चाह रहा है कि a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ को कि P Q R S T U को मैं लिख सकता हूं A C E P Q R, मतलब इन दो को अलग अलग कर सकता हूं, बट दोनों इस रो के अबाउट, इन ये जो रो है फर्स्ट रो के अबाउट मैं ब्रेक कर सकता हूं डिटरमिनेंट में, बाकी दो रो को मैं कांस्टेंट रखूंगा P Q R S T U प्लस दूसरा जो ब्रेक बचता है ब्रेक तोड़ने के बाद, एक तो ए सी ई लिया था, सुना था मैंने ए सी ई, और दूसरा बी डी एफ, तो बी डी एफ, लेकिन बाकी रोज को हम कुछ नहीं कर सकते। पी क्यू आर एस टी यू, बात समझ में आई या नहीं? एंड रिवर्स ऑल्सो ट्रू, अगर मुझे दो डिटर्मिनेंट का एडिशन करना है तो दो रो सेम होनी चाहिए, तो तीसरी रो को ऐड करके लिख दूंगा। अगर दो रो सेम नहीं है मैं ऐड नहीं कर सकता। बच्चों मैं क्या बोला, समझ में आया कुछ? यस गए? यस सर, आ गए। अभी हो? यस सर। यस सर। 29 में से 22 रह गए। बहुत मेहनती बच्चे हैं, बिल्कुल आईआईटी पे बिल्कुल फोकस है। आईआईटी मुंबई ही जाएंगे ये 5 लोग जो भागे हैं। एंड रिवर्स ऑल्सो ट्रू, और एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। जैसे A11 प्लस अल्फा A21 प्लस बीटा A2, वो प्रूव करा रहा हूँ जो पूछ रहे थे कि ऑपरेशन से सर क्यों फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑपरेशन लगा के चेंज क्यों नहीं होती उधर पहले। हाँ, तो ऑपरेशन करके A1 A21 A31, और यहाँ पे क्या आया था A2 A12 प्लस अल्फा A22 प्लस बीटा 32 A32, बोलो हाँ। और यहाँ पर क्या आया था A13 प्लस अल्फा A23 प्लस बीटा A33, और ये था A21 A22 A23 A31 A32 A33। बच्चों बोलो हाँ। यस ये था ना? यस यस सर। मैं अब इस डिटरमिनेंट को 3 डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर दूं, 3 जिनमें से 2 की वैल्यू 0 होगी। यस सर, आ रहा है सर। हाँ, यस सर, आ रहा है। यस, दिस इज द रीजन कि ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। यस सर, आ गया। सर आ रहा है? तो 3 डिटरमिनेंट कौन कौन से? आ गया। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, एक तो ये, और एक अल्फा A21 अल्फा A22 अल्फा A23 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और तीसरा बनेगा इससे और इससे, है ना, और बाकी दोनों एज इट इज। तो बीटा जीरो हो जाएंगे दोनों। हाँ देखा, आ गया समझ में अभी? देखो A31 बीटा A32 बीटा A33, क्या आया? A21 A22 A23 A31 A32 A33, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। In this determinant, अच्छा ये in this determinant, second one, these two rows are in the fixed ratio, that's why this value is 0. In this determinant also, first 2 rows are in the fixed ratio, that's why this value is also 0. और ये determinant बच गया।
तो इससे इसको ला सकता हूँ, इससे इसको ला सकता हूँ। क्लियर है? यस Yes सर। or no? यस सर। यस सर। ठीक है, ये लगभग सारी प्रॉपर्टी हो गई। एक दो प्रॉपर्टी बची है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, वो नोट कर लो फटाफट। एमएल लगानी सर इसमें भी। हाँ, डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चंस कर डालने हैं, जितने भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हैं 9 से लेकर के 20 तक, नहीं 15 तक, 9 से 15 डाउट लूंगा पहले आते ही। सर मॉड्यूल या एमएल? मॉड्यूल से 9 से 15 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 तक। और इसके अलावा अपने स्कूल की एमएल से जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2, सेवन, 8, 13, कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट। हाँ, डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से, जितने भी सारी एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट वाले सारे, और अपनी स्कूल की बुक से डिटरमिनेंट वाले सारे, ये कर लेना। यस तो बोल दो। ओके सर। यस सर। यस सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।